वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको खबर देंगे कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है, अब हम कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे और ये बात ना मानी गई तो फिर ऐवान की बजाय मैदान में फैसला होगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, हमारा मौक़िफ़ है कि मदारिस बिल अब एक्ट बन चुका है और अब अगर बिल को एक्ट तस्लीम किए बगैर दोबारा मंजूरी के लिए पेश किया गया तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। उन्होंने कहा कि एक गलत रिवायत क्यों डाली जा रही है, इस तरह तो आइन ही खत्म हो जाएगा। 28 अक्टूबर को सदर मुमलिकत ने बिल पर एतराज़ किया और स्पीकर ने कलमी गलती करार देकर तस्हीह की और बिल वापस ऐवान सदर को भेजा। एक एतराज़ के बाद सदर मुमलिकत दस्तखत नहीं करते तो 10 दिन बाद बिल एक्ट बन जाता है। स्पीकर ने इंटरव्यू में कहा कि हमारी किताबों के मुताबिक बिल एक्ट बन चुका है। बहस इस बात पर है कि एक्ट बन चुका है तो गेजेट नोटिफिकेशन क्यों नहीं हो रहा। सरबराह JUI का कहना था कि साबिक सदर आरिफ अलवी ने एक बिल पर दस्तखत नहीं किया तो बिल एक्ट बन गया। ये एक नज़ीर बन चुकी है, अब सदर को इख्तियार हासिल नहीं। अगर सदर 10 दिन के अंदर दस्तखत नहीं करते तो कानून बन जाता है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर हुकूमत सबसे बड़ी रुकावट है। हम ऐवान और आइन के इस्तेहकाक की जंग लड़ रहे हैं। कोशिश ये है कि हम अफ़ाम तफ़हीम से मामलात हल करें, लेकिन हमें कहा जाता है कि IMF और FATF नाराज़ हो जाएंगे। क्या हमारी कानून साजी गैरों की हिदायत और रजामंदी से वाबस्ता होगी? क्या हम आज़ाद मुल्क नहीं हैं? अगर हम गुलाम हैं तो हमें बताया जाए। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से एहतराम और भाइयों वाला रिश्ता है, मिल बैठ कर ही मसाइल हल होते हैं। सदर के पास बिल पर दोबारा एतराज़ का हक नहीं। 10 दिन में दस्तखत ना करने पर बिल मजलिस शूरा को भिजवाते हैं। सदर की जानिब से वापसी पर बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश होता है। वज़ीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इब्हाम नहीं। वज़ीर आज़म का पैगाम है कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वफाकी वज़ीर राना तनवीर और PTI रहनुमा असद कैसर के दरमियान शदीद झड़प हुई। दोनों ने एक दूसरे पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। ऐवान में शोर शराबा भी हुआ। असद कैसर से झड़प में राना तनवीर ने तहरीक इंसाफ को फाशिस्ट करार देते हुए कहा, उन्होंने तो हिटलर और मसोलिनी को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने सरकारी वसाइल के जरिए विफाक पर चढ़ाई की। उनको गलत इतला दी जाती है कि पंजाब हुकूमत छापे मार रही है। उन्होंने कहा कि 4 साल तबाही करने पर आपको शर्म आनी चाहिए। पंजाब हुकूमत चाहे तो 10 लाख लोग ला सकती है, आप पंजाब से 5 बंदे भी नहीं निकाल सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि मैं अपने हल्के में नहीं जा सकता, तालिबान ने वहां कब्जा किया हुआ है। शेर अफजल मरवत ने कौमी असम्बली से इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि 8 माह से इस ऐवान में ऐसा लग रहा था कि सौतने लड़ रही हैं। हर वक्त असम्बली में ताने और तनकीद जारी है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि पूरा मुल्क गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। मुज़ाकरात तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक मिलकर ना बैठें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि शेर अफजल मरवत ने खुशगवार बातें की हैं। पहली बार PTI की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, पारा चनार में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। दोनों साइड से अफ़ाम तफ़हीम की बातें होनी चाहिए। मुझे बताया गया कि कुर्रम में ज़मीन का झगड़ा है जो फसाद में तब्दील हो गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आइन कहता है ये सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। पारा चनार में पूरी तरह आग नहीं बुझी। हमने हल्फ लिया है कि पहली जिम्मेदारी आइन की है। इस्लामाबाद पर ज़रूर हमला करें लेकिन सूबे के हालात पर भी गौर करें। शेर अफजल मरवत ने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी ज़बान भी आग उगलती है लेकिन चीज़ें मोहब्बत और प्यार से बढ़ती हैं, धमकियों से नहीं। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 2018 से अब तक इस हाउस ने बहुत तलखी देखी। कल भी तस्दीक की थी कि बाज़ाब्ता मुज़ाकरात की शुरुआत नहीं की गई, लेकिन सियासी जिम्मेदारी आईनी जिम्मेदारी के बाद आती है।
कहा कि रेंजर्स और पुलिस वालों को किसने शहीद किया, इसकी भी मजम्मत होनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन का कहना है कि चीनी सरमायाकारों से तरक्याती मनसूबों पर बातचीत हुई। चीनी सरमायाकारों के वफ्द की पाकिस्तान आमद पर मुतअद्दिद MOUs पर दस्तखत हुए। शजील इनाम मेमन ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चीनी वफ्द ने शोबे ट्रांसपोर्ट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं, गाड़ियों की फिटनेस के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, रोड सेफ्टी के लिए आगाही मुहिम चलाएंगे। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना है कि लोगों को रोजगार देने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब दिए जा रहे हैं। पॉलिसी रेट में मजीद कमी अच्छा इक़दाम है। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद कहा कि वफाकी हुकूमत ने जो अच्छे काम किए हैं उनकी तारीफ भी करते हैं। अवाम को हुकूमत पर भरोसा होना चाहिए। जिला कुरम में रास्तों की बंदिश और अद्वियात की किल्लत से 2 माह में 29 बच्चे इंतकाल कर गए। पारा चनार अस्पताल के MS ने इंकशाफ किया कि कुरम में इलाज न मिलने पर 2 माह में 29 बच्चे इंतकाल कर चुके। अद्वियात और दीगर सहूलियात न मिलने पर मजीद बहरानी कैफियत हो सकती है। दूसरी जानिब जिला कुरम की अहम शाहरा पेशावर पारा चनार मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते गुज़िश्ता 70 दिनों से बंद हैं। रास्तों की बंदिश के बायस जिले में अशिया खुरनोश, पेट्रोल, गैस और अद्वियात की शिद्दत पैदा हो गई है। अमन व अमान के हवाले से कायम किया गया जरगा गुज़िश्ता बैठक में किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने जेल हुकाम से जवाब तलब कर लिया। मेंबर सिंध निसार दुरानी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत की। वकील ने बताया कि बानी PTI की वीडियो लिंक से हाजिरी का हुक्म दिया था। मेंबर सिंध निसार दुरानी ने इस्तफसार किया कि क्या वीडियो लिंक से हाजिरी का बंदोबस्त हुआ है। इलेक्शन कमीशन हुक्काम ने कहा कि हमारी तरफ से इंतजामात मुकम्मल हैं। जेल की तरफ से वीडियो लिंक एक्टिव नहीं, जैमस की वजह से राबिता नहीं हो रहा। जेल हुकाम बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे। वकील ने कहा कि बानी PTI को वीडियो लिंक पर नहीं आने दिया जाएगा। बानी PTI की तस्वीर और बयानात चलाने पर पाबंदी है। कोई तकनीकी मसला हो सकता है, पेश न करना दानिस्ता नहीं लगता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मुल्जिम की हाजिरी के बगैर शवाहिद रिकॉर्ड नहीं हो सकते। फैसल चौधरी एडवोकेट ने कहा कि अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। कमीशन अब जाने दे, केस को ड्रॉप कर दें। मेंबर सिंध असम्बली ने कहा कि आप तो केस लड़ रहे हैं, हम कैसे ड्रॉप कर दें। फैसल चौधरी ने जवाब दिया कि जेल हुकाम के अदम ताउन पर भी तौहीन का केस बनता है। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को राहदारी और हिफाजती ज़मानत दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मुकदमात की तफसीलात से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने अली अमीन गंडापुर को तमाम मुकदमात में 16 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत डेप्यूटी अटॉर्नी ने अदालत में रिपोर्ट जमा कराई। अली अमीन के खिलाफ इस्लामाबाद में 32 और पंजाब में 33 मुकदमात दर्ज हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला को मुतालिका अदालतों में पेश होने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI जब बताएंगे सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू होगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI का हुक्म आने के बाद इस पर अमल होगा। गुज़िश्ता रोज़ बानी PTI से मुलाकात नहीं करने दी गई, कहा गया क्लियरेंस नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि मैं पूरे खैबर पख्तूनख्वा का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी से क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। जो ओथे अटगंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनकी क्लियरेंस है? इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन अदालत ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी के एक मुकदमे में उबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद अफजल ने बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानतों पर समाअत की। अदालत ने उबूरी जमानतों में 7 जनवरी तक तौसी कर दी। दौरान समाअत मुल्जिमान की जानिब से जूनियर वकील अदालत में पेश हुए। जूनियर वकील ने अदालत को बताया कि सीनियर कौंसल सेंट्रल जेल अडियाला में केस में मसरूफ हैं, आज पेश नहीं हो सकते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने उबूरी जमानतों में तौसी करते हुए समाअत मुलतवी कर दी।
सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि अदालत हुकूमत को क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने पर कह सकती है। अदालतें कोशिश करेंगी कि मौसमियाती तब्दीली से मुतासर अफराद की बात सुनी जाए। मौसमियाती तब्दीली की तकरीब से वीडियो लिंक पर खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमने क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी को टेकअप किया है। पाकिस्तान की आईनी अदालतें इन्वायरमेंट के मामले को देख रही हैं। उनका कहना था कि मुल्क को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। पाकिस्तान के जज को क्लाइमेट चेंज पर बहुत कुछ देखना होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट और दीगर मसाइल को देखना होता है। कलर कहार में सीमेंट प्लांट का केस सामने आया, उसमें क्लाइमेट चेंज का मसला नहीं उठाया गया, उससे पानी का मसला बन रहा था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि CDA केस में कहा कि प्लानिंग माहौल दोस्त होनी चाहिए। मार्बल क्रशिंग प्लांट को रीलोकेट करने या उसमें जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का कहा। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज ने मजीद कहा कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग बहुत ही लाजिम हो चुका है। क्लाइमेट फाइनेंस पाकिस्तान की जानिब नहीं रहा और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से किया जा सकता है। पाकिस्तान को माजी में बदतरीन सैलाब का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने चीन का दौरा किया। मरीम नवाज़ पहले खातून वज़ीर आला हैं जिन्हें चीन के दौरे की दावत दी गई है। दौरा चीन के दौरान मुख्तलिफ माहिदों पर और MOUs पर दस्तखत हुए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि वज़ीर आला मरीम नवाज़ को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की चीनी क़यादत और मुख्तलिफ कंपनियों से सैर हासिल गुफ्तगू हुई। कहा गया कि मुस्लिम लीग नून खुद को हाईलाइट करवा रही है। अज़मा बुखारी ने मजीद कहा कि जाहिलों की एक बस्ती है जिन्होंने बस प्रोपेगेंडा ही करना होता है। चीन में निज़ाम हुकूमत को पार्टी ही चलाती है, इस तरह पाकिस्तानी हुकूमत को मुस्लिम लीग नून चला रही है। पंजाब में नवाज शरीफ केसेस कैंसर अस्पताल बनाने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 18 दिसंबर को 3 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना होंगे। कायरा में D8 ममालिक के 11वीं सरबराह इजलास में शिरकत करेंगे। दीगर आलमी रहनुमाओं से भी 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा दौरे पर 18 दिसंबर को मिस्र जाएंगे। शहबाज शरीफ काहिरा में मुनक़िद होने वाली D8 ममालिक के 11वीं सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 18 दिसंबर को D8 वुज़रा काउंसिल के 21वें इजलास में शरीक होंगे। तर्जुमान ने बताया कि समिट का थीम नौजवानों पर सरमायाकारी करना और SMEs को सपोर्ट करना है। वज़ीर आज़म D8 के नजरियात के लिए पाकिस्तान के मजबूत आज़म का इजहार करेंगे। नौजवानों को बाख्तियार बनाने और मालियाती तरक्की के लिए पाकिस्तान की तरक़ीबात पर भी रोशनी डालेंगे। शहबाज शरीफ D8 के खुसूसी इजलास बराए इंसानी क्राइसिस में भी शरीक होंगे और मशरिक़ वुस्ता में इसराइली जहरियत के नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल पर गौर करेंगे। शहबाज शरीफ फ़लस्तीन की सूरत हाल पर पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ पेश करेंगे और मशरिक़ वुस्ता में क़याम अमन पर जोर देंगे। सरबराही इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म की शिरकत करने वाले रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकातें मुतवक्के हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार D8 समिट में शिरकत के लिए काहिरा रवाना हो गए। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार डेवलपिंग 8 समिट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। समिट 19 दिसंबर से काहिरा में शुरू हो रही है। D8 समिट की साइडलाइंस पर इसहाक़ डार की काहिरा में 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। तर्जुमान के मुताबिक इसहाक़ डार बाकू में एशिया में एतमाद साजी इक़दाम पर इजलास में भी शिरकत करेंगे। D8 समिट में बांग्लादेश, मिस्र, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और तुर्की शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा है कि अभी तक किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। 9 मई मुकदमात की समाअत के लिए उमर अयूब इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत पहुंचे। उमर अयूब ने मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से किसी से कोई राबिता नहीं हुआ। जब तक ये लोग संजीदा नहीं होंगे मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। A third of the Earth's land mass. As the global economic center of gravity shifts, it is essential that we seize the moment of opportunity to ensure inclusive regional transformation. Pakistan values
Seeka's role in promoting cooperation and advancing peace, stability, and security in Asia. As we gather today, we are reminded of Asia's vast potential and the challenges that hinder our shared goals. Excellencies, we must strengthen political ties, pool economic resources, and ensure growth benefits reach all corners of our continent. However, lasting progress cannot be achieved in isolation. Persistent challenges, including political disputes, conflicts, foreign occupations, and the denial of self determination, along with poverty, illiteracy, and climate change, undermine the collective development of Asia. Excellencies, sustainable peace and security can only be achieved by addressing the root causes of conflict. This requires inclusive political solutions based on dialogue, mutual respect, and adherence to the international law. In this context, a just resolution of the Palestine and Jammu and Kashmir issues, guaranteeing their right to self-determination, is key to fostering lasting peace and stability in the region. Regional frameworks like SICA play an indispensable role in advancing confidence building, preventing diplomacy, and conflict resolution. Pakistan is a strong proponent of SICA's core principles, particularly its commitment to the peaceful settlement of disputes, respect for territorial integrity, and the non-use of force. We call on all member states to continue utilizing this platform for dialogue and cooperation. Excellencies, Pakistan fully supports SICA's vision of advancing economic cooperation and regional connectivity. Investment in infrastructure, particularly transport and energy corridors, is crucial for integration and sustainable development. We are committed to enhancing connectivity through SICA and other regional frameworks. Initiatives like the Belt and Road Initiative, China-Pakistan Economic Corridor, and the International North-South Transport Corridor highlight the transformative potential of such projects. Excellencies, it is important to view these initiatives not through narrow political lenses, but as opportunities for shared growth. By strengthening collective connectivity, we can build an economically integrated and interconnected Asia for the benefit of all living in Asia. Pakistan is equally committed to fostering people-to-people ties and promoting cultural exchanges under SICA's framework. Mutual understanding and respect will lay the foundation for lasting cooperation, transcending borders, and enriching our societies. Excellencies, Pakistan fully supports strengthening SICA's institutions. Pakistan recently ratified the Convention on the Privileges and Immunities of the Secretariat and have established links between Pakistan's key research institutions and SICA's think tank forum. These steps reflect our dedication in supporting SICA's initiatives and promoting deeper regional cooperation. As a newly elected member of the UN Security Council for 2025-2026, Pakistan looks forward to collaborating with UN member states and regional organizations like SICA. We are committed to advancing the UN Charter's vision, which is preventing conflicts, fostering prosperity, and promoting human rights. We also support greater cooperation between the UN Security Council and the regional bodies to enhance global and regional peace efforts. Excellencies, the challenges we face today demand collective action, shared responsibility, and unwavering commitment. We are optimistic that under Azerbaijan's leadership and guided by our collective Asian spirit, the SICA will continue to grow stronger, making Asia a bastion of peace and prosperity. I thank you all.
एशिया में जारी समिट से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार खिताब कर रहे थे। काहिरा में नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार का सीका कॉन्फ्रेंस से खिताब। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए सीका कॉन्फ्रेंस एक एजाज़ की बात है और मैं इसमें शिरकत कर रहा हूँ। एशिया आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा बर आज़म है और एशियाई ख़ित्ता वसाइल से माला माल है, जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। गुर्बत के ख़ात्मे के लिए मुश्तरका काविशें होना ज़रूरी है, वरना गुर्बत का ख़ात्मा मुमकिन नहीं। मसाइल को मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल किया जाए, तभी मुज़ाकरात का हल मुमकिन है। ख़ित्ते में अमन व अमान इस्तेहकाम से ही तरक्की का वाहिद ज़रिया है। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट बानी PTI को करार दे दिया। कहा कि PTI की दूसरी क़यादत मुज़ाकरात के हक़ में है, लेकिन पार्टी के बानी की जानिब से इन्हें मुस्तरद करने की वजह से मुज़ाकरात का अमल मुमकिन नहीं हो सका। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बामायनी मुज़ाकरात के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बानी PTI है। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात के हवाले से न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसी वाज़े कर चुकी है, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी कौमी असम्बली से अपने हालिया खिताब के दौरान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं। लेकिन वज़ीर आज़म की पेशकश को ऐवान ज़ीरिन के इसी इजलास के दौरान अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तौहीन आमेज रवैये के साथ फौरन मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि बानी PTI माजी में सियासी मुज़ाकरात के हक में थे और न अब दिलचस्पी रखते हैं। तहरीक इंसाफ की दूसरे दर्जे की क़यादत हुकूमत के साथ बातचीत के हक में है, लेकिन उनके इस तरह के मुज़ाकरात की ख्वाहिश है के बावजूद बानी PTI ने उन सबको मुस्तरद कर दिया, जिसका नतीजा 26 नवंबर जैसे वाक़यात की सूरत में सामने आया। राना सना ने कहा 26 नवंबर का वाक़या न सिर्फ मुज़ाकरात के मुमकिन आगाज के लिए एक संगीन झटका था, बल्कि उस वाक़े ने यह भी वाज़े कर दिया कि बानी PTI अपनी पार्टी की पूरी दूसरे दर्जे की क़यादत की राय को कोई हैसियत नहीं देते। हुकूमत PTI की दूसरे दर्जे की क़यादत से राबते में है, लेकिन ये लोग बेबस हैं और पार्टी के बानी चेयरमैन की जानिब से उन्हें वीटो किए जाने की वजह से ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में पुलिस से मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए, जबकि एक जख्मी हुआ। पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 5 मुल्जिमान को धर लिया। मजीद देखिए इस रिपोर्ट में। थे मुल्जिमान से असलहा और मसरूका सामान बरामद हुआ। उधर थाना सुपरमार्केट, बिलाल कॉलोनी, नाजमाबाद और तैमूरिया थाने की हुदूद में कार्रवाइयों के दौरान 5 मुल्जिमान धर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद अली, फारूक मोहम्मद अरसलान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जमशेद क्वार्टर पुलिस का MA जिना रोड के करीब मुल्जिमान से दूबदू मुकाबला हुआ। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू हलाक हुआ। हलाक डाकू मुनीर के कब्जे से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद हुई। अमेरिका में स्कूल और कॉलेजेस में फायरिंग के वाक़यात का सिलसिला न रुक सका। एक और अंधाधुंध फायरिंग का वाक़या अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के शहर मेडिसन में स्कूल में पेश आया, जहां तालिब इल्म समेत 2 अफराद हलाक जबकि 6 तलबा जख्मी हो गए। फायरिंग में स्कूल तलबा मुलव्विस निकली। मज़ीद तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिका में स्कूल में फायरिंग के वाक़यात में इजाफा हो गया। अमेरिकी रियासत विस्कॉन्सिन के एक स्कूल में फायरिंग का वाक़या पेश आया। वाक़े में एक टीचर और एक तालिब इल्म की मौत हो गई, जबकि 6 जख्मी अफराद हैं। पुलिस चीफ के मुताबिक रियासत विस्कॉन्सिन के स्कूल में फायरिंग करने वाली स्कूल तालिबा निकली। 15 साल हमला आवर इसी स्कूल की तालिबा है, जिसने बाद में खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने मेडिसन शहर के स्कूल में फायरिंग की जगह से हैंड गन बरामद की है, जबकि कत्ल की वजह जानने के लिए तहकीकात और हमला आवर के खानदान से भी तफ्तीश जारी है। रेस्क्यू हुकाम का बताना है कि जख्मियों में शामिल 2 तलबा की हालत तशवीशनाक है और 2 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया और गन कंट्रोल कवानीन को मजीद सख्त करने की जरूरत पर जोर दिया। गम एक बार फिर से ताज़ा हो गया। नवासी की लाश से लपेटकर रोने, उसके चेहरे से मिट्टी साफ करते और बालों को दुरुस्त करने वाले नाना भी इजरायली हमले में शहीद हो गए।
इसराइली लड़ाका तैयारों ने एक बार फिर पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी की। नतीजे में दर्जन से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो गए। शहीद होने वालों में एक बुजुर्ग फलस्तीनी भी शामिल हैं, जिनकी शनाख्त खालिद के नाम से हुई। ये वही बुजुर्ग हैं जिनकी नवासी 22 नवंबर 2023 के फजाई हमले में शहीद हो गई थी और वो लाश के चेहरे से मिट्टी साफ कर रहे थे। गमजदा नाना अपनी नन्ही नवासी की लाश से लिपट कर रो रहे थे और उसके उलझे बालों को बड़ी शफकत से दुरुस्त कर रहे थे। वीडियो देखकर हर कोई अश्कबार हो गया, सख्त दिल भी पिघल गए। वीडियो में बच्ची के नाना ने कहा था, ये नवासी मेरी रूह की रूह थी। नवासी की शहादत के बाद नाना खालिद ने उसके नाम से एक मुहिम चलाई थी, जिसमें वो गजा के बच्चों में खिलौने और तोहफे तकसीम करते। खालिद इस तरह जंगजदा गजा के खौफजदा बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाते, ताहम अब वो खुद इस्राएली हमले में शहीद हो गए। पाकिस्तानी फाइटर्स ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में भारतीय खिलाड़ियों को पिछाड़ के रख दिया। बहरीन में जारी मिक्स्ड मार्शल आर्ट में पाकिस्तानी फाइटर्स ने रिवायती हरीफ भारत के 5वें फाइटर्स को शिकस्त दे दी। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। बहरीन में जारी मिक्स मार्शल आर्ट्स में पाकिस्तानी फाइटर्स ने अपनी धाक बैठा दी। ब्रेव C92 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपने रिवायती हरीफ भारत के 5 फाइटर्स को शिकस्त दे दी। पाकिस्तानी फाइटर रिजवान अली ने पहले ही राउंड में भारतीय फाइटर श्रीकांत शेखर को नॉकआउट करके इनके करियर का खात्मा कर दिया और अपने नाकाबिले शिकस्त रिकॉर्ड को बरकरार रखा। बाबर अली ने भारत के मोहम्मद फराद को बैंटम वेट में शिकस्त देकर अपनी 8वीं फतह हासिल की। अब्बास खान ने भारत के सेठ रोजारियो को वेल्टर वेट मुकाबले में हरा दिया, जबकि इस्माइल खान ने यादविंदर सिंह को बैंटम वेट में शिकस्त दी। एवान आकिब ने फ्लाई वेट मुकाबले में भारत के एहतशाम अंसारी को नाको चने चबवा दिए। पाकिस्तानी MMA फेडरेशन के सदर उमर अहमद ने इस कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तानी फाइटर्स ने इस बड़े इवेंट के लिए बहुत मेहनत की थी। ड्रामा निगार और अदाकार कमाल अहमद रिजवी की 9वीं बरसी आज मनाई जा रही है। कमाल रिजवी ने PTV के ड्रामा सीरीज अलिफ नून से शोहरत हासिल की। मजीद देखते हैं सैयदा मोमिना अशरफ की इस रिपोर्ट में। मारूफ अदाकार, हिदायतकार और कलम निगार कमाल अहमद रिजवी को हमसे बिछड़े आज 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी भारतीय सूबा बहार में 1 मई 1930 में पैदा हुए और क़याम पाकिस्तान के बाद 19 साल की उम्र में हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। इन्होंने मुतादिद थिएटर ड्रामों में अपने फन का लोहा मनवाया, जिनमें मिस्टर शैतान, आधी बात, बादशाहत का खात्मा, खोया हुआ आदमी, ख्वाबों के मुसाफिर, साहब बीबी गुलाम और चोर मचाए शोर शामिल हैं। PTV के मकबूल तरीन ड्रामा सीरीज अलिफ नून से शोहरत हासिल की। कमाल अहमद रिजवी ने 1951 में रेडियो पाकिस्तान के लिए ड्रामे लिखना शुरू किए। कमाल अहमद रिजवी ने 20 से ज्यादा ड्रामे तहरीर किए। 85 साल की उम्र में तवील अलालत के बाद कमाल रिजवी अपने मद्दाहों को हमेशा के लिए उदास कर गए। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ रहिए।